नमस्कार, मैं केएन गुप्ता ENILive.com में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरें फटाफट। मुरादाबाद के पाकवाड़ा थाना क्षेत्र में पशु खरीदने जा रहे हापुड़ के व्यापारियों से गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई टीमों को लगाकर चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। बताते हैं कि बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर पशु व्यापारी से 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। अब फिलहाल पुलिस ने इसकी जल्द खुलासे की बात को भी कहा है। सारा जो हमारी टीमें हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और हम चेकिंग अभियान तो सुबह से ही चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे काम करने के लिए मैंने अपनी टीमों को निर्देश दे दिया है और सभी लोग काम में लग गए। बहुत जल्दी हम इसका अनावरण करेंगे। रामपुर के स्वार टांडा में नसबंदी के बाद एक महिला की मौत होने से हंगामा खड़ा हो गया। बताते हैं कि जननी सुरक्षा योजना के चलते यहाँ 11 महिलाओं की नसबंदी की गई थी। इसके चलते लालपुर के राजवती की भी नसबंदी हुई थी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई थी, जहाँ उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अब इसमें सीएमओ साहब जाँच की बात को कह रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा कि इसके लिए जांच कराई जाएगी और पोस्टमार्टम होगा। कारण का पता, इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा 2 लाख का क्लेम देने का प्रावधान है कि जो 15 दिन के अंदर उनको दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एवं पीलीभीत सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंची। इस दौरान मेनका बरखेड़ा, पूरनपुर, बहेड़ी के साथ शहर में कई आयोजनों में शिरकत करेंगी। दौरे के पहले दिन उन्होंने जिला सतर्कता समिति की बैठक में भाग लिया और विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टनकपुर पर जाम लगाया और ओवरलोड वाहनों को रोका। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की चालकों से भिड़ंत भी हो गई, जिस पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई भी की। बाद में पुलिस की दखल के बाद इस जाम को खुलवाया जा सका। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि ओवरलोडिंग पर प्रशासन को सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए। भेदभाव का जहर अभी भी असर छोड़ रहा है। ताजा मामला चित्रकूट के डाइट में देखने को मिला, जहां 2012 BTC प्रशिक्षुओं में दलित अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए गए, जिससे वे शिक्षक बनने से वंचित रह गए। इन अभ्यर्थियों में कई तो टॉपर विद्यार्थी भी हैं। अपने साथ हुए इस अन्याय को लेकर अभ्यर्थियों ने डाइट प्रशासन के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। वहीं डाइट प्रशासन इस मामले में अपनी सफाई दे रहा है। जातिवाद के आधार पर सभी फेलियर छात्र सीधे साधे हैं। कभी उन्हें नोटिस नहीं मिले। जो उग्र छात्र से गाली गलौज करते थे, रोज आए दिन मारपीट करते थे, उन लोगों को सर्वाधिक अंक प्रदान किए गए हैं। में सभी पिछड़े वर्ग के और SC छात्र हैं। अगर व्यक्तिगत एक अध्यापक के रूप में मुझसे पूछें तो बच्चों का मूल्यांकन विस्तृत कार्यक्रम संपादित करके ही किया जा सकता है। निश्चित रूप से उनके फ्यूचर पर प्रभाव पड़ेगा। नियुक्ति के समय उनकी मेरिट कम होगी, तो जब सीटें यहाँ ज्यादा आएंगी तभी वो नियुक्त हो पाएंगे। सूबे में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। इसी के चलते बदमाशों ने लड़की को पहले घर से अगवा किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और लड़की को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। अब पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। इसकी जो भी इसके साथ घटनाक्रम हुआ है उस पे ये तहरीर जो भी ये लिख के देंगे उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तलाश की जा रही है। ये सब जितने भी लड़के हैं ये भागे हुए हैं और इनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र जो है हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।